हेलो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिभुज से संबंधित वीडियोस में ज्यामिति पढ़ रहे हैं और त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने त्रिभुज पर संबंधित जो क्वेश्चंस आते थे उसका बेसिक देखा था, त्रिभुज के प्रकार देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अब ये वीडियो कंटिन्यू उसी के हिसाब से बनाया है मैंने, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। जैसे पहला आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी ग्रेड 2 में भी पूछा गया था थेल्स प्रमेय से कि देखिए त्रिभुज ABC में यदि BC समांतर है DC के, तो ये शर्त होती है आपके, देखिए AD/BD बराबर AE/EC, मतलब ये वाला AD/BD इन दोनों का अनुपात बराबर होगा AE/EC के या CE के, ठीक है। मतलब इसके अपॉन में इसको बराबर लिखेंगे, इसके अपॉन में इसको। ये पहली शर्त होती है आपके थेल्स प्रमेय में, ठीक है। सेकंड आपकी कंडीशन होती है, देखिए क्या होती है, AD/AB, AD/AB मतलब इतने के अपॉन में पूरा लिखेंगे तो बराबर होगा AE/AC। ये सेकंड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन AB/BD, AB/BD मतलब पूरे के अपॉन में ये वाला पढ़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा AC/EC या CE। तो ये थेल्स प्रमेय की 3 कंडीशंस होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है थेल्स प्रमेय, ओके। आपको यही समझना है इसमें बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और कुछ भी देखिए सेकंड आपका जो है, साथ ही देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा आधे के बराबर होती है। मतलब देखिए इसी प्रमेय की बात चल रही थी इस प्रमेय में, ये तीसरी भुजा के समांतर DE है, तो ये DE इसकी आधी होगी और समांतर होगी, मतलब D बराबर 1/2 BC, ओके क्लियर। ये थेल्स प्रमेय का ही पार्ट है। अब अगला देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका थ्योरम। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग होगा, या फिर आपका BC का वर्ग बटे QR का वर्ग होगा, या फिर AC का वर्ग बटे PR का होगा, क्योंकि इसके संगत ये होगी, इसके संगत ये वाली होती है और इसके संगत ये वाली होती है। तो संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दो त्रिभुजों, कैसे त्रिभुज होना चाहिए, समरूप। समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब त्रिभुज की जगह यहाँ परिमाप की बात चल रही है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे PQR का परिमाप ये संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, मतलब AB बटे PQ या फिर BC बटे QR या फिर AC बटे PR। और क्षेत्रफल क्या होता है ना कि वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इतना अंतर है, क्लियर। अब अगला आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। सब लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब ये कर्ण देखिए 90 के सामने वाला कर्ण और ये लंब और आधार, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इम्पोर्टेंट प्रमेय है, सब लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, ओके। अब यहाँ पर हम अभी समरूप त्रिभुज की बहुत सारी बात कर रहे हैं कि समरूप त्रिभुज में उनके क्षेत्रफलों का वर्गों का योग उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर समरूप त्रिभुज में परिमाप का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब समरूप त्रिभुज होता क्या है, तो देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोण से क्रमशः बराबर हो, ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। मतलब देखिए ये दो त्रिभुज हैं, समरूप कब होंगे, जब कोण A बराबर कोण A' हो, या कोण B बराबर कोण B' हो, और कोण C बराबर कोण C' हो, तो ये समरूप होंगे। और याद रखना समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, मतलब AB बटे A' B' होंगे बराबर BC बटे
बी डैश सी डैश हो गई और ए सी बटे सी डैश ए डैश हो गई। मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ओके, देखिए सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वो सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। मतलब सभी अंग समान हो जाते हैं। इसमें देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इसमें देखिए तीनों कोण, कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू और कोण सी के बराबर कोण आर होगा। संगत भुजाएं ए बी के बराबर पी क्यू, बी सी के बराबर आपका क्यू आर और ए सी के बराबर पी आर। तो ये त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम। ठीक है, ओके। अब किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं? एस एस एस, इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा, भुजा, भुजा। मतलब यदि दो त्रिभुजों के तीनों साइड या फिर तीनों भुजाएं बराबर कर दी जाए तो वो कैसे त्रिभुज हो जाएंगे? सर्वांग सम। सेकंड है भुजा कोण भुजा, या फिर दूसरी शर्त ये होती है कि भुजा और एक कोण और एक भुजा मतलब दो भुजा एक कोण बराबर कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तीसरा है कोण भुजा कोण, मतलब ये दो कोण एक भुजा यदि बराबर कर दी जाए तो सर्वांग सम हो गए। और तीसरा और एच एस, मतलब देखिए समकोण, राइट एंगल, समकोण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और भुजा, ये आपकी होती है समकोण, कर्ण और भुजा। आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये चौथी कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो ये चार कंडीशन होती है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट, मध्यिका, मीडियन। किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड मध्यिका कहलाती है। जैसे कोण ए है, इसकी सम्मुख भुजा बी सी है, इसका मध्य बिंदु डी है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा रहेगी ए डी मध्यिका कहलाती है। और मध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, बी डी बराबर डी सी। अब हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मतलब तीनों कोणों का देखिए मध्यिका डालिए, ए हो गई सी सी डी, ए ई और बी एफ। ये देखिए ये जहाँ पर मिलेगा ये क्या कहलाएगा? केंद्रक। ठीक है ना, ओके। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट ये होता है, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है। मतलब यहाँ से ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा। 2:1 में बांटता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, मीन्स ए ओ बटे ओ बी, ए ओ बटे ओ ई बराबर ओ सी बटे। अगली बात करते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब होता है इन सेंटर। अच्छा ये हो गया था ना, ए ओ बटे ओ सी बराबर ओ सी बटे ओ डी बराबर ओ बी बटे ओ एफ, 2:1 के अनुपात में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र की बात, इन सेंटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो कि मोस्टली वीडियोज़ आपको इसलिए बनाया गया है। बेसिक चल रहा है एकदम बिल्कुल आपकी ज्यामिति का। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ अंतः केंद्र कहलाता है। मतलब देखिए अभी हमने क्या देखा था, उसका मध्यिका के बारे में, फिर केंद्रक के बारे में, अब अंतः केंद्र के बारे में। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक हो गया ए डी, इसका हो गया बी ई, इसका हो गया सी एफ। इस बिंदु को आप बोलेंगे, इसको अंतः केंद्रों, किसी अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये कहलाएगा अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र की त्रिज्या एक फार्मूले से निकल आती है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अंतः त्रिज्या निकल आएगी यहाँ से। ठीक है,
तो देखिए सर्किल कहाँ बना है, अंदर, इसलिए अंतः केंद्र। अब हम बात करते हैं परिकेंद्र, सरगम सेंटर। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाओं का लंबवर्धक ये हो जाएंगे, है ना। लंबवर्धक हमेशा बराबर होते हैं, तो लंबवर्धक जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वो कहलाएगा आपका परिकेंद्र। और आपका जो सर्किल बनेगा वृत्त वो कहाँ बनेगा, बाहर, इसलिए इसको परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों में अंतः केंद्र में सर्किल अंदर बनता है और परिकेंद्र में सर्किल बाहर बनता है। क्लियर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी थ्योरम्स, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये देखिए अंतः कोण, ये A है, B है और C है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C कितना होगा, 180 अंश, ठीक है ना। अब इसी का अपोजिट देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश होता है। बहिष्ठ कोण मतलब बाहर बनने वाले, ABC एक अंतः कोण है, तो देखिए ये एक बाहर बन रहा है, एक यहाँ बाहर बन रहा है और एक यहाँ। इन तीनों कोणों का योग लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C, लेकिन कितना होता है, 360 अंश। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ प्रमेय थी। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, तो इस पर आधारित, प्रमेय पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। कोण पर आधारित, रेखाओं पर आधारित, वृत्त इस पर आधारित, आपके प्रमेय पर आधारित मिक्स रहेंगे। अभी हमने टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे प्रश्न पहला है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तथा AD 3.6 मीटर हो, AB 10 मीटर हो, AE 4.5 मीटर हो, तो EC होगा। देखिए ये आपका हो गया एक त्रिभुज इस टाइप का। ओके, अब यदि हम बात करें ABC, इसमें आपका D एक क्या है, समांतर रेखा है DE, ठीक है ना। अब देखिए AD कितना है, AD 3.6। इसके बाद AB कितना, पूरा यहाँ से यहाँ तक 10, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा आपका, 10। AE ये कितना है, 4.5। तो आपको EC ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, EC। ओके, देखते हैं क्या होता है आपका। अब हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि देखिए AD, ठीक है ना, AD बटे BD बराबर होता है AE बटे EC, मतलब AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब लेकिन आपको पता है कि AD तो आपको पता है 3.6, BD का पता नहीं, तो ये पूरा 10 है, 10 में से आप इसको घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 6.4। और यहाँ से यहाँ तक 3.6 है और पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6.4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें AE, तो ये कितना है, 4.5, और आपको EC की वैल्यू पता करना, मतलब EC कितना होगा। तो देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतर, ये आ जाएगा ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 3.6 गुणित EC बराबर 4.5 गुणित 6.4। लेकिन EC का मान चाहिए, तो EC बराबर 4.5 गुणा 6.4 बटा 3.6, ठीक है ना। अब इसको आप काटेंगे, काटने पर आपका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको किससे काट देते हैं, ठीक है, 3 से काट देते हैं, ठीक है ना। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दशमलव 3 दूनी 6, ये कटेगा आपका 3 एकम 3 बचा 1 होगा 15, 3 5 15, 1.5, ठीक है ना। अब ये कटेगा आपका किससे, 2 से, 2 6 12 मतलब 0.6, और ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब ऊपर बचा आपका 1.5 गुणे 3.2 बटे
0.6। ठीक है ना, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 मतलब दशमलव में, और ये कटेगा 3 से 3 5 15 0.5। अब ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और 2 से कटेगा कितनी बार, 2 एकम 2 16 बार मतलब 1.6 बार। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 0.5 गुणे 1.6 तो 16 पंजे 80 होते हैं ना। अच्छा, एक ये दशमलव था तो इस ये वाला दशमलव अलग हो जाएगा आपका 1.6 वाला, तो ये 16 बचेंगे। कितने बचेंगे, 16। मतलब आपका ये यहाँ पर 1 दशमलव था ना साथ में, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 गुणे 16, 16 पंजे 80, और 1 के बाद लग जाएगा दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा आपका 8 मीटर। कितना आ जाएगा, 8 मीटर। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपसे आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC में यदि डी समांतर BC है तो AD बराबर 4 मीटर, DB बराबर x ऋण 4 मीटर, ए बराबर 8 मीटर, तो EC बराबर 3x ऋण 19 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का आपका चित्र रहेगा, थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है आपके। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये A B C D और ये E। अब ये बोल रहा है कि AD कितना है, 4, तो ये 4 हो गया। BD कितना है, x ऋण 4, तो ये x ऋण 4 हो गया। AE कितना है, 8, तो ये 8 हो गया। और ये कितना है, 3x ऋण 19। मतलब ये हो जाएगा आपका AD बटे BD बराबर AE बराबर EC। अब AD का मान कितना है, 4 बटे x ऋण 4 बराबर 8 बटा 3x ऋण 19। ठीक है, ऊपर ऊपर काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका तिर्यक गुणा इसका इधर हो जाएगा, गुणा तिर्यक इसका इधर हो जाएगा। तो देखिए 3x ऋण 19, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे, और 4 का करेंगे 2 में, x ऋण 4 का 2 में, तो 2 का x में किया तो 2x ऋण 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 3x, 2x इधर आएंगे तो हो जाएंगे ऋण 2x बराबर ऋण 8, और ऋण 19 इधर जाएगा तो धन का 19। ये हो जाएगा 3 में से 2 घटाए तो x, और 19 में से 8 घटाए तो 11, तो 11 मीटर। ठीक है ना, ओके, x बराबर 11 मीटर, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के, और यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की परिमिति क्रमशः 25 तथा 15 हो, और BC जो है 9 सेंटीमीटर, तो EF याद कीजिए। अब देखिए ये आपका ABC एक त्रिभुज है ABC, और दूसरा है DEF DEF। अब ये बोल रहे समरूप है, कैसे हैं, समरूप। इनकी परिमिति का अनुपात मतलब ABC की परिमिति बटे DEF की परिमिति बराबर होगी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, मतलब BC मतलब ये BC बटे EF। अब इसकी परिमिति कितनी दी है, 25, ये 25, ये बटे 15 बराबर B कितनी इसमें दी है आपकी 9 बटे EF आपको पता करना है। अब ये हो जाएगा आपका, तेरे गुणा करिए तो EF बराबर ये 9 अपनी जगह, और 15 आएंगे आपके ऊपर, और ये 25 आएगा आपका नीचे। ठीक है ना, अब इसको हम काटते हैं तो क्या निकल कर आएगा आपका आंसर। ठीक है ना, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो 9 तिया 27 बटा 5, 27 बटा 5 आपका आंसर आएगा। और यदि ये नहीं आता है तो 5 से भाग लगाइए, 5 पंजे 25 बचे 2 होगा 20, 5 चौके 20, 5 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बताइए, संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया, संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 4:5।
तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? ये वाला आपने सुना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 4 चौके 16 और 5 पंजे 25, 16 अनुपात 25 होगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी हमने एक प्रमेय देखा था, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अभी मैंने आपके लिए जो वीडियो बेसिक के बनाए हैं, अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन। मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा रेखा, कोण और आपके प्रमेय, इन सब के मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका इन सब का सार है। हमने अभी तक बेसिक पढ़ लिया ज्यामिति का, अब हम उस पर आधारित वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते जाएं वीडियोस को और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।